जैन, मैं अनुरोध करता हूं मंच के पीछे जितने भी बंधु खड़े हो सब नीचे की तरफ पधारे। मैं अभी नाम लूंगा फिर आपको आपत्ति होगी। एक बार सबके सब नीचे पधारे। मंच की एक गरिमा है लक्ष्मी जी जैन। भारत माता की। मुझे पता है कि आपसे आज वादा ले रहा है कि आप सब मिलकर इनको जिताएंगे और एक हम फिर से हमारे भारत को एक ऐसा महान भारत बनाएंगे। मोदी जी के नेतृत्व में ऐसा कुछ भी नहीं है जो नहीं हो सकता, क्योंकि मोदी है तो उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने टोंक सवाई माधोपुर की जनता से की अपील और मांगा वोट। मोदी की गारंटी दिखाकर किया जा रहा है प्रचार। राम मंदिर के नाम पर जनता से वोट की कर रहे हैं भाजपाई नेता अपील। टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी सुखबीर सिंह जौनपुरिया की नामांकन रैली और गांधी खेल मैदान में हुई सभा में राजस्थान सरकार की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने जौनपुरिया के लिए मोदी की गारंटी दिखाकर मांगे वोट और कांग्रेस के प्रत्याशी पर साधा निशाना। कहा कि जौनपुरिया की गारंटी मैं लेती हूं, सामने कौन है इसकी कोई गारंटी नहीं है। दिया कुमारी ने भाजपा के लिए मोदी के नाम पर वोट मांगे और भाजपा सांसद को लोकसभा सीट से जिताकर भेजने की अपील। भाजपा प्रत्याशी का कांग्रेस प्रत्याशी पर फिर से पलटवार करते हुए बोले, इसने खूब 5 साल धांधली मचाई है, खूब बजरी का पैसा खाया है, अब उन सब का हिसाब देने का समय आ गया है और हिसाब देना होगा, जनता सब जानती है। इस मौके पर राजस्थान के मंत्री मदन दिलावर, कन्हैया लाल चौधरी सहित कई भाजपा नेता मौजूद थे। भाजपा जिलाध्यक्ष अजीत सिंह मेहता ने भी भरोसा दिलाया और जनता से अपील की कि सुखबीर सिंह जौनपुरिया को मोदी की गारंटी के साथ जिताकर भेजना है। घर में खाना बाद में बनाना, पहले जाके हमारे जौनपुरिया जी को वोट डालना, कमल के फूल के बटन को दबाना है आपको। माताएं बहनों का तो बहुत ज्यादा इस बार इतना बड़ा अधिकार दिया है मोदी जी ने हम सबको, चाहे विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो, कहीं भी हमारी जो संख्या है पिछली बार से ज्यादा अधिक होने वाली, और ये हमको सम्मान देने का काम हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया। राजस्थान में भी अब डबल इंजन की सरकार बन चुकी और राजस्थान और हमारा पूरा देश मिलकर आपके जितने भी काम हैं, अब आपने देखा इन 5 सालों में कांग्रेस ने आपको कितना परेशान किया। नीट की परीक्षा की कार्यकर्ता आज बहुत ही खुशी का दिन है और हम सब जानते हैं जैसे हमारे सांसद जी ने लगातार आपकी सेवा की, 10 साल आपकी सेवा की लोकसभा में, मेरे साथी रहे हैं। उससे पहले मैं इनकी विधायक थी और 10 साल में मैंने उनको काम करते हुए देखा है और ये तो मोदी जी की गारंटी के साथ आते हैं। मोदी जी ने गारंटी दी है कि इनकी गारंटी मैं लेता हूँ और सामने कोई भी है उनकी कोई गारंटी नहीं है, ना वो उनकी पार्टी की गारंटी, ना वो प्रत्याशी की गारंटी, ना उनके किसी की भी गारंटी। यहाँ हमारे सांसद जी सुखबीर जी जौनपुरिया जी आपकी लगातार सेवा कर रहे हैं। आपकी बात मजबूती से आपसे आज वादा ले रहा है कि आप सब मिलकर इनको जिताएंगे और एक हम फिर से हमारे भारत को एक ऐसा महान भारत बनाएंगे। मोदी जी के नेतृत्व में ऐसा कुछ भी नहीं है जो नहीं हो सकता, क्योंकि मोदी है तो सबको धन्यवाद। जय जय श्री राम। नामांकन दाखिल किया है आज। मैं तीसरी बार मौका मिला है मुझे नामांकन दाखिल करने का। मैं अपने शीर्ष नेतृत्व का और माननीय प्रदेश नेतृत्व का और माननीय हमारे क्षेत्र की जनता का धन्यवाद करता हूं कि मुझे तीसरी बार फिर मौका दिया है। मैं आपके माध्यम से सबका धन्यवाद करता हूं। क्या देख रहे हैं सर, आज नॉमिनेशन दाखिल करने के बाद अब कितनी बड़ी सभा है, 20,000 लोगों का लक्ष्य रखा गया है। मैं समझता हूँ कि चुनाव ही होता है और चुनाव को हम चुनाव मान के ही चलते हैं। हमारे ऊपर से भी हमें यही सिखाया जाता है कि किसी चीज़ का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए उसको पूरी लड़ाई लड़ने का हमारा फ़र्ज़ है और हम पूरी तरह से लड़ेंगे, कहीं कोई दो राय की बात नहीं। सामने कांग्रेस आज कहीं भी नहीं टिक पा रही, पूरे प्रदेश में कभी कहीं भाग रहा है, कोई कहीं भाग रहा है। मैं भी आपके माध्यम से उम्मीद करता हूं कि वो भी नॉमिनेशन फाइल कर दे ताकि उसके बाद शुरू करें युद्ध क्या होता है। तो मैं चाहूँगा कि
कैंडिडेट आए। इस बार क्या कुश्ती खेल रहे हैं? मैं समझता हूँ जिस हिसाब से 5 साल का हिसाब देना चाहिए, जो 5 साल उस आदमी ने लूट मचाई है और ये सारा बदरी का काम किया है, जो अधिकारियों से पैसे लेने का काम किया है, उस सब का आज टाइम आ गया जवाब देने का, उसे जवाब देना चाहिए। सर अब की बात हो पाएगी? मैं समझता हूँ जनता आम आदमी माननीय प्रधानमंत्री के साथ जुड़ा हुआ है और जिस हिसाब से हमारे कोई घर ऐसा नहीं बचता जिसमें मोदी जी की योजना नहीं जा रही हो, एक चाय वाला भी हो, एक थड़ी वाला भी हो, गरीब भी हो, महिला भी हो, किसान भी हो, आज सबको हमारा देश का प्रधानमंत्री योजना दे रहा है। तो मैं समझता हूँ हर घर इस बात को मान के चलता है कि मेरा प्रधानमंत्री मेरे लिए काम कर रहा है, तो उनके साथ जुड़े हुए हैं। पहले क्रिकेटर अजहरुद्दीन को शिकस्त दी 1,35,000 वोटों से, फिर केंद्रीय मंत्री नमो नारायण मीणा को 1,11,000 से, और अब उनके भाई चुनावी मैदान में हैं। मैं समझता हूँ जो हम सब कार्यकर्ताओं की भावना है उस हिसाब से है कि उससे डबल कहीं उसे हम शिकस्त देंगे, क्योंकि जिस हिसाब से इस आदमी ने जो लूट मचाई है उसका जवाब देने का टाइम आ गया और अब इसको जवाब देंगे। लक्ष्य बड़ा है, मोदी का चेहरा और मोदी सरकार की योजनाएं, वो कौन से मुद्दे हैं जिनके बेस पर 400 का पार जो या लक्ष्य है वो पार करेंगे? मैं समझता हूँ 2014 से पहले का अगर मैं याद कर रहा हूँ तो जिस हालात में टोंक और सवाई माधोपुर जिले था, आज जिस हिसाब से कहते हैं, चाहे उस सड़कों की बात हो, चाहे पानी की बात हो, चाहे बिजली की बात हो, अनेकों योजनाओं में हमने पैसा दिया है और माननीय प्रधानमंत्री ने एक एक घर तक आज योजना पहुंचाई है। हमारी 2.5 लाख राज्यों का समूह में हमारी महिलाएं काम कर रही हैं, जो कभी किसी के तरसती है हाथ देने में, आज की डेट में वो खुद अपने आप में एक लखपति महिला बनने जा रही है दीदी। तो मैं समझता हूँ बहुत बड़ा काम माननीय मोदी ने किया है। क्या आज नॉमिनेशन के लिए भी मुहूर्त निकलवाया गया है? मैं समझता हूँ मुहूर्त सभी है, 12:15 से 1 का मुहूर्त अभी था, आप जैसे ने बता दिया। नामांकन से पहले आज सुंदरकांड का पाठ किया है, बालाजी की शरण में गए, बालाजी पार लगाएंगे? मैं समझता हूँ बालाजी के बगैर तो कुछ हो ही नहीं सकता। सरासर बालाजी की कृपा हमेशा होती है और मंगलवार सुंदरकांड पाठ करना हम सबका फर्ज भी बनता करना चाहिए। सर पिछले 10 साल मैं समझता हूँ देश के अंदर में 25 करोड़ परिवार हमने निकाल दिए। टोंक की जहाँ तक बात है, टोंक को मैंने बताया 2014 से पहले देखें और आज 10 साल बाद देखें तो टोंक में बहुत कुछ बदलाव है और बहुत कुछ बदलाव होना जा रहा है, अभी बहुत कुछ होना है। ठीक है, चुनावी दंगल